हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम कुछ चीज़ों को लेकर बात करेंगे। वैसे मेन जो ये वीडियो मैंने बनाई है वो टू डू लिस्ट को लेकर बनाई है। जैसे कि मैंने जो है पहले भी 2 बार इसका एग्ज़ाम दिया है, एसबीआई क्लर्क मेंस, और कुछ ही नंबर से जो है मैं क्लियर नहीं कर पाया था। बट इस बार मैं रेडी हूँ और चांस हैं कि मैं इस बार अपना जो है लिस्ट में रोल नंबर ज़रूर देखूँगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ और आपको क्या करना चाहिए। कुछ नोवाइस लोग भी यहाँ पर होंगे जिनको नहीं पता होगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बाकी मैं अभी वर्किंग हूँ नैनीताल बैंक में, तो मैं जॉब के साथ कैसे जो है मैनेज कर रहा हूँ ये सब मैं आपको बताऊँगा, और आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं सब बताऊँगा। रिज़ल्ट कब आएगा सब कुछ इस वीडियो में। थोड़ा आप लास्ट तक बने रहें, वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा और मेंस कब होगा। तो अगर मैं बात करूं, देखिए रिज़ल्ट जो है मेंस एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आपका आता है। पिछले 3-4 साल से यही ट्रेंड बना हुआ है एसबीआई का। ठीक है, तो आपने बिल्कुल भी रिज़ल्ट का वेट नहीं करना है, चाहे आपके अटैम्प्ट कम हैं चाहे ज़्यादा हैं, आपको मेंस की तैयारी में लग जाना है। वैसे आज से ही कुछ लोग लग गए होंगे, और जिनका अभी एग्ज़ाम पेंडिंग है वो मेंस के साथ साथ प्री की भी तैयारी करते रहें। जैसे जीए थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। जैसे ही आपका 11-12 को एसबीआई प्री होगा उससे 2 दिन पहले बिल्कुल छोड़ दें मेंस की तैयारी। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी में लग जाएं। तो अगर मैं आपको बताऊं तो 25 फेब को जो है मेंस होगा, और रिज़ल्ट आपका 15-14 इन डेट में ही आएगा। 14 या 15 फेब के आसपास आएगा। तो रिज़ल्ट के लिए परेशान मत हों, इधर उधर किसी से पूछ रहे हो, इधर सर्च कर रहे हो उधर सर्च कर रहे हो, परेशान मत हों बिल्कुल भी। कंफर्म मैं बता रहा हूँ कि 14 से 15 के आसपास आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो आप तैयारी में लगें, इन चीज़ों पर ध्यान ना दें, ये आपका टाइम ही वेस्ट करेंगे, इसके अलावा आपका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि कॉल लेटर इसमें बताया भी है कब से इश्यू जो हैं होंगे। ये मेंशन किया हुआ है इन्होंने कि 15 जो है फेब से आप टेंटेटिवली कॉल लेटर आपको देखने को मिल जाएंगे। प्री के लेटर उसी डेट में आ गए हैं जो इन्होंने टेंटेटिव डेट दी थी, तो चांस यही रहेंगे कि 15 फरवरी को ही कॉल लेटर आ जाएं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि पैटर्न आपको पता होगा, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस इसमें जो है आएगी। आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम में सिर्फ ये लिखा होता है जनरल अवेयरनेस, और कुछ में लिखा होता है जनरल अवेयरनेस विद रिस्पेक्ट टू बैंकिंग इकोनॉमी, इस तरह से करके। सभी में डिफरेंस है। आप लोग यही मार खा जाते हो, फिर आप करंट अफेयर पर जो है सिर्फ पढ़ लेते हो और फिर बाद में कह देते हो कि जी स्टैटिक आ गया, हम तो करंट अफेयर्स पढ़ कर गए थे, बैंकिंग पढ़ कर गए थे, उसके कम क्वेश्चन थे। तो आपको इस चीज इन वर्ड्स पर फोकस करना है। जो जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस है, इसका मतलब है कि इसमें स्टैटिक पार्ट और बैंकिंग रिलेटेड फाइनेंशियल न्यूज़ भी आपको दोनों देखने को मिलेंगी। ठीक है, जैसे सिर्फ लिखो तो जनरल अवेयरनेस, तो उसमें मोस्टली स्टैटिक पार्ट ही आपको देखने को मिलता है। और अगर ये लिखो कि जनरल अवेयरनेस विद रिस्पेक्ट टू बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस, तो इसमें मोस्टली आपको करंट अफेयर्स विद रिस्पेक्ट टू बैंकिंग देखने को ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस समझना है एक। मैं आपको इन स्लाइड के थ्रू ये भी बताता जाऊंगा कि सब्जेक्ट को कैसे टैकल करना है, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। तो पहले मैं पैटर्न के बारे में बात कर लेता हूँ। तो जनरल अवेयरनेस का देखिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आपको देखने को मिलेंगे। जनरल इंग्लिश मतलब कि इंग्लिश का जो लेवल रहने वाला है वो ज़्यादा हाई नहीं रहेगा, बट कुछ चीज़ें जो हैं आपको इसमें करनी पड़ेंगी इसको टैकल करने के लिए। फिर क्वांट 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, तो ज़्यादा हाई लेवल का देखने को नहीं मिलेगा। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इसकी अगर मैं बात करूं तो इस साल के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन्होंने रीजनिंग को पकड़ रखा है, टफ बनाने की कोशिश की हुई है। तो आप मान के चलिए यहाँ भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन सभी लोगों के दिमाग में आता है, क्या हम क्लियर कर पाएंगे? तो बिल्कुल कर पाओगे यार क्लियर। जब आप तैयारी करोगे अच्छे से फोकस करके तो आप बिल्कुल क्लियर कर पाओगे। कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं बना जो आप लोग क्लियर ना कर पाओ। बस आपको एक सही डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं अभी तक डायरेक्शन लेस रहा हूँ कुछ एग्ज़ाम्स में, बट पिछले 2 साल से या इस साल और पिछला साल अगर आप लगाओ तो
मैं काफ़ी अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्स तक लास्ट तक पहुंचा हूँ। क्लियर बेशक नहीं कर पाया, कोई मार्जिन 0.25 का रहा, कोई 0.15 का रहा, कुछ इस तरह से मार्जिन रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इस साल जो मुझे लगता है मैं कोई ना कोई एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर कर लूँगा। तो अब कैसे हमें करना है, हाउ टू डू व्हाट टू डू। तो सबसे पहले पहला स्टेप अगर मैं बताऊं तो चाहे कोई नोवाइस है या किसी ने भी पहले एग्ज़ाम दिए हैं, तो उसको पहला स्टेप यही करना चाहिए कि लास्ट ईयर का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर आपको जो है यूट्यूब की वीडियोस में मिल जाएगा। चैनल अगर मैं बताऊं तो हर्षल अग्रवाल करके जो है लर्निंग कैप्सूल, वहाँ से क्वांट का आपको एग्जैक्ट जो है पेपर मिल जाएगा। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग का एक चैनल है, मुझे एग्जैक्ट उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो मैं मेंशन कर दूंगा कमेंट में, ठीक है। वहाँ से आपको रीजनिंग का मिल जाएगा, या आप सर्च भी करोगे ना लास्ट ईयर मेमोरी बेस्ड एसबीआई क्लर्क मेंस रीजनिंग पेपर, तो आपको उसी चैनल पर वो लेके जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो रीजनिंग का आपको वहाँ से मेमोरी बेस्ड मिल जाएगा, क्वांट का आपको लर्निंग कैप्सूल हर्षल सर से मिल जाएगा। इसके अलावा इंग्लिश की बात करें तो वो आपको वैसे कहीं नहीं मिलेगा, बट आप मॉक दे सकते हो मेमोरी बेस्ड, वहाँ पे आपको लेवल समझ आ जाएगा। तो पहला स्टेप आपको यही करना है ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि किस तरह का एग्ज़ाम जो है एसबीआई का आता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो होगा आपके लिए वो होगा कि आपको जो है, जब आप ये देख लोगे कि मेमोरी बेस्ड किस टाइप का आता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेवल क्या रहता है, फिर आपको क्या करना चाहिए। उसके बाद से आप डेली जो आपने टास्क करोगे वो तो करोगे ही, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हर एक 3 दिन में एक मॉक देना है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होता है, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। इसकी एनालिसिस भी आपको करनी होगी, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने स्किप किए होंगे, क्यों स्किप किए थे, कितना टाइम ले रहा था कौन सा क्वेश्चन, और जो कुछ क्वेश्चन जो आप सॉल्व नहीं कर पाए उनको बाद में आपको सॉल्व करना है। मैं जो हूँ ओली बोर्ड को फॉलो करता हूँ, मुझे वो बेस्ट लगता है। बाकी आपका कोई भी होगा जो भी मॉक आप फॉलो करते हो, उसमें अच्छे से एनालिसिस उस मॉक की करनी है, ठीक है। सेकंड स्टेप ये है। थर्ड स्टेप आता है जीए की बात करें तो 2 सोर्स आपको फॉलो करने चाहिए, बट अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप एक जो सोर्स है उस पर ही फोकस रहें। मैं जो आपको सजेस्ट करूँगा वो है गाइडली का थंडरस्टॉर्म, ठीक है। वहाँ से आपको प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। 2 सोर्स की अगर बात करूँ, अफेयर्स क्लाउड और गाइडली को आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। आपको कम से कम 2 बार तो रीडिंग करनी पड़ेगी करंट अफेयर्स की, जनरल अवेयरनेस की, उनमें डीप फैक्ट्स की, क्योंकि डीप फैक्ट्स जो है वो काफ़ी पूछे जा रहे हैं आजकल एग्ज़ाम्स में, ठीक है। अब आप वीकली भी कर सकते हो और मंथली भी कर सकते हो। अब बात रही है कि भी कब से कब तक आने के चांस हैं, तो जुलाई से फेब के सेकंड वीक तक आने के चांस है। फोकस्ड मंथ अगर मैं कहूँ तो रहेंगे नवंबर का लास्ट हाफ, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के सेकंड वीक तक, ये फोकस मंथ रहेंगे। कुछ क्वेश्चन सितंबर से देखने को मिलेंगे, कुछ अगस्त से, जुलाई से 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। और तब तक बजट भी आ चुका होगा, तो 2 से 4 क्वेश्चन आप बजट से भी लगाकर चलना, ठीक है। जीए का यही है कि आप दिन में जो है एक एक पीडीएफ को कंप्लीट करते जाएं वीकली। जो लोग कहीं वर्किंग नहीं है उनके लिए इजी है, वो बहुत जल्दी से अपनी जीओ को कवर कर सकते हैं। बट जो वर्किंग है मेरी तरह, वो क्या कर सकते हैं, एक पीडीएफ वीकली जो है उसको एक दिन में करनी पड़ेगी, लगभग 1.5 से 2 घंटे देने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपको जे ही अच्छा स्कोर जो है करा सकती है। रीजनिंग टफ देखने को मिलेगी आपको, क्वांट ठीक ठाक देखने को मिलेगा, बाकी है इंग्लिश। तो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो जीए में स्कोर करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम चले इंग्लिश, तो इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में देखिए 2 से 3 पैसेज आपको देखने को मिलेंगे। तो यानी कि रीडिंग पार्ट आपका अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी होनी चाहिए। तो जिसकी रीडिंग स्पीड अच्छी नहीं है या अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती, तो उसको लगभग एग्ज़ाम से 15 दिन पहले तक रीडिंग रीडिंग ही करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। कुछ अच्छे आर्टिकल्स की, जैसे बिजनेस स्टैंडर्ड के जो हैं एडिटोरियल मुझे अच्छे लगते हैं, मैं उसको पढ़ता हूँ। तो आपको
वहाँ से कर लेना चाहिए, या जहाँ से भी आपको अच्छा लगे। एडिटोरियल आप ज़रूर पढ़ें, कम से कम उसको 7 मिनट के अंदर अंदर पढ़ने की और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अगर आपने रूल्स कर रखे हैं ग्रामर के, तो वहीं पर आप उनको जो है आर्टिकल को पढ़ते पढ़ते हाईलाइट करें, फाइंड करें एरर्स को। ठीक है, आपकी साथ साथ प्रैक्टिस होती जाएगी। मतलब मैं तो पर्सनली मैंने ज़्यादा रूल्स वगैरह नहीं कर रखे हैं, मैं रीडिंग अच्छी करता था, उसी में ही सभी चीज़ों को प्रैक्टिस कर लेता था, वो कैप भी वहीं से। ठीक है, ये सब मैं चीज़ें वहीं से करता था। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है वो ये कि एसबीआई क्लर्क के मेंस में कहीं ना कहीं इडियम्स एंड फ्रेजेस से 2-4 क्वेश्चन कहीं ना कहीं बन जाते हैं, तो अगर आप उनको कर पाएँ तो वो ज़रूर आप पढ़ के जाएँ। ठीक है, एरर फाइंडिंग की प्रैक्टिस करें, क्योंकि एरर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन जो है होते हैं। और पैटर्न आपको थोड़ा, अगर किसी ने एसबीआई पीओ मेंस दिया है तो उसकी इंग्लिश जैसा ही देखने को मिलेगा, उसी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ भी कुछ भी लगे तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। इसके बाद क्वांट एंड रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो पिछले 4 सालों के अगर आप एसबीआई क्लर्क के मेंस के मेमोरी बेस्ड लगा लेते हो, और इस साल जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, ठीक है, इनको अगर आप लगा लेते हो ना, तो मैं इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ कि आप 100% एग्ज़ाम क्लियर करके आओगे अपना, अगर आप ये कर लेते हो। लास्ट 3 से 4 साल के एसबीआई क्लर्क मेंस के क्वेश्चन पेपर मेमोरी बेस्ड यूट्यूब से आपको मिल जाएंगे, सोर्स मैंने आपको बताए हैं। और इस साल के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके अगर आप मेमोरी बेस्ड लगा लेते हो ना, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा आप मॉक दोगे, मॉक से जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे जो, उनको आप प्रैक्टिस करना टाइमर लगाकर या बिना टाइमर के। ठीक है, वैकेंसी काफ़ी अच्छी हैं, कट ऑफ बहुत हाई हाई नहीं जाने वाले हैं मेंस के भी इस बार। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए। मैंने ये जो प्लान बताया है, टू डू लिस्ट एक तरह से बताई है, ये उन दोनों लोगों के लिए बताई हैं जो अभी वर्किंग नहीं है और जो वर्किंग है, वो इस चीज़ को तो फॉलो कर ही सकता है, क्योंकि मैं अपने आप से फॉलो कर रहा हूँ। और इस साल के मैंने सभी एग्ज़ाम ऑलमोस्ट मेंस दिए हुए हैं, रिज़ल्ट जो है आना बाकी है, तो देखते हैं क्या रहेगा। बाकी पर्सनली फ़ॉलो किया है कि मतलब पर्सनली मैंने ये देखा है कि जब मैंने इस चीज़ को फॉलो किया तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट मुझे देखने को मिली। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए। तो इस वीडियो में ये सब ही था जो मैं बताना चाहता था आपको। बाकी जीए की वीडियो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की मैं डीप फैक्ट्स के साथ आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।